नमस्ते प्यारे साथियों। ज्योग्राफी की क्लास 2 में आपका स्वागत है। 1 मिनट हम पिछली क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। जम्बूद्वीप, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये सब भारत के अन्य नाम थे। फिर हमने भारत के क्षेत्रफल के बारे में जाना कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% क्षेत्रफल पर फैला है। हमने उसके बाद 5 बड़े राज्यों के बारे में जाना, जिसमें पहला सबसे बड़ा राज्य था राजस्थान। उसके बाद के जिले भी हमने, बाद के राज्य भी हमने जान लिए थे। उसके बाद हमने छोटे को भी जाना, जो गोवा था। उसका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हमने सबसे बड़े 5 जिलों के बारे में भी पढ़ा, जिसमें पहला था कच्छ। उसके बाद हमने सबसे छोटे ज़िले के बारे में बात की, जिसमें सबसे छोटा था माहे, और माहे था पुदुचेरी का ज़िला। पुदुचेरी के 4 ज़िले 3 राज्यों में फैले थे, जिसमें हमने बात की थी कि जो कराईकल और पुदुचेरी है वो तमिलनाडु में है, माहे है वो केरल में है, और एक जो माहे है वो केरल में है, और पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, और जो यमन है वो आंध्र प्रदेश में है। इससे आगे बात करते हैं अब भारत। भारत जनसंख्या की दृष्टि से, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। दूसरा बड़ा देश है। ये जो भारत है वो विश्व का दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहला बड़ा देश कौन सा है? तो फर्स्ट स्थान पर आता है चीन। चीन 2011 की जनगणना के अनुसार पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर भारत आ जाता है। अब 1 मिनट हम अपनी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। बीचों बीच से होकर निकल रही है 0 डिग्री अक्षांश। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर हुए कर्क रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। जब आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड की तरफ चलेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगी कर्क रेखा। ऐसे ही जब 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगी मकर रेखा। 23.5 डिग्री ये साउथ में, ये नॉर्थ में चलेंगे, तब 23.5 डिग्री जब साउथ में चलेंगे तो आपको मिलेगी मकर रेखा। मकर रेखा ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा, और ये है कर्क रेखा। ठीक है, तीनों रेखाओं की बात हो गई। हमारा भारत इस जगह पर है। हमारा भारत कुछ इस तरह से इस जगह पर है। ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। 2 समान भागों में बांटती है। ये जो कर्क रेखा है वह भारत को 2 समान भागों में बांटती है। ये नॉर्थ और ये साउथ, 2 समान भागों में बांटती है। अब अगर हम इसको चतुर्थक के तौर पर देखें, कुछ इस तरह से अगर हम इसको काट दें, तो यहाँ पर ये मिलेगा अपने को नॉर्थ ईस्ट, और इधर मिलेगा नॉर्थ वेस्ट, इधर मिलेगा साउथ वेस्ट, और इधर मिलेगा साउथ ईस्ट। ठीक है। इनको ही अपन गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। इसको बोल सकते हैं अपन
नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध, ऐसे ये नॉर्थ वेस्ट गोलार्ध, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट गोलार्ध, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट गोलार्ध। ठीक है, अपना भारत कहाँ पर है आपको पता लग रहा होगा, हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है। इस बात को भी लिख लेंगे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो हमारा प्यारा भारत है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी यहाँ पर समझेंगे, ये जो साउथ वाली साइड है यहाँ पर जलवायु पाई जाती है उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और ये जो कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर पाई जाती है उपोष्ण, यहाँ पर उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसी बात को लिख लेंगे, कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण जलवायु तथा कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न भी एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, कि जो भारत है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण भी और उपोष्ण भी। आगे बात करेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर क्या मिलेगी अपने को, कर्क रेखा। आगे 23.5 डिग्री साउथ, जो ये वाली रेखा है इसको कहते हैं मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। आगे 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री को इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसको इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। इसके इतने नाम है, पूछा जा सकता है। आगे इसको और समझेंगे, इसमें ही देखो, भारत जो नॉर्थ और ईस्ट में ये कर्क रेखा गुजर रही है, तो ये जो रेखा जा रही है ये कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है, भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये पूछा जाता है। तो इसको देखेंगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये भारत है, इस भारत को मैं यहाँ पर ऐसा का ऐसा बना रहा हूँ, और ये कर्क रेखा है इसको भी बनाऊंगा, तो आप यहाँ से अंदाज लगाते जाना। ये अपना अज्यूम कीजिए ये अपना प्यारा भारत है, ये कुछ अपना प्यारा भारत है। यहाँ पर कर्क रेखा को देखेंगे, तो कर्क रेखा कुछ इस तरह से यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। जब हम सबसे पहले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपने को गुजरात, यहाँ पर गुजरात राज्य मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी राजस्थान के बॉर्डर को छू के निकल जाती है, सिर्फ 26 किलोमीटर राजस्थान में। उसके बाद आती है ये एमपी में, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद यहाँ पर असम में, उसके बाद मिजोरम, और यहाँ से ये निकल जाती है। यहाँ पर त्रिपुरा हो रहा है, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, और ये निकल जाती है। तो इनको ही लिखेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, पहला गुजरात,
गुजरात, दूसरा गुजरात, दूसरा राजस्थान, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। आगे एमपी के बाद जाती है ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। उसके बाद जाती है ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जाती है असम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, और यहाँ से ये निकल जाती है। इनकी ये ट्रिक है जो आप याद कर सकते हो। ट्रिक, मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। इस एक ट्रिक से ये 8 राज्य आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक कैसे लगेगी वो देखो। मी माने मिजोरम, मी माने मिजोरम। त्रि माने त्रिपुरा, त्रिपुरा। प माने पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रा फॉर राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद ग फॉर गुजरात, गुजरात। म फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छ फॉर छत्तीसगढ़। उसके बाद झार फॉर झारखंड, झारखंड। उसके बाद झा फॉर झारखंड हो जाएगा। ये असम में नहीं, झारखंड में है, सिर्फ झारखंड। सॉरी फॉर दैट, ये असम में नहीं है, ये झारखंड में स्थित है, तो झारखंड। और ये एक इसकी एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी जिसको आप याद कर लेंगे तो आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, यहाँ से याद हो जाएंगे। इसकी 1-2 बातें और नोट कर लो। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो वह है राजस्थान में। और इसकी पूछ ली जाती है कितनी किलोमीटर है, 26 किलोमीटर, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के बॉर्डर को टच करके निकल जाती है, 26 किलोमीटर। यहाँ तक आप कल याद करके रखेंगे, इसके बाद हम कल बात करेंगे। नमस्कार।